हेलो एंड वेलकम टू सुहल आईएएस। इस वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के आफ्टर प्लेटो अरिस्टोटल को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने प्लेटो के सारे जो उनके आइडियाज़ रहे हैं डिस्कस कर चुके हैं और इनके प्रीवियस वीडियोस में अरिस्टोटल के मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और इस वीडियोस में उनके पहले थॉट, उनका स्टेट पे क्या थ्योरी उन्होंने दिया था उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो का, इस पीपीटी का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पहले वीडियोस देख लें और उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो बात यह है कि अरिस्टोटल साहब ने अपना थ्योरी ऑफ स्टेट क्यों दिया था। आप सभी जानते हैं कि प्लेटो ने ऑलरेडी थ्योरी ऑफ स्टेट दिया था, तो फिर अरिस्टोटल साहब ने क्यों दिया। देखिए, इसलिए दिया क्योंकि जो प्लेटो ने दिया था थ्योरी ऑफ स्टेट वो अरिस्टोटल के हिसाब से सही नहीं थे। ठीक है, तो ये अपने थ्योरी ऑफ स्टेट में क्रिटिसिज्म के उसके क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। प्लेटो के जो दिए हुए थ्योरी है स्टेट पे उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ये अपने थ्योरी ऑफ स्टेट में। ठीक है, इनके हिसाब से क्या है कि मैन जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है बाय नेचर, उसको सोशल एनिमल भी है बाय नेचर। अगर आप अरिस्टोटल के साहब अगर देखें तो ग्रीस में बेसिकली दो ट्रेडिशन हुआ करता था। थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं आपको, एक सोफिस्ट ट्रेडिशन और एक सोक्रेटिक ट्रेडिशन। ठीक है ना, तो जो सोफिस्ट होते थे ना उसके लिए क्या होता है कि मैन जो होता था वो प्रायर होता है स्टेट के लिए। ठीक है, और जो सोक्रेटिक होता है वहां पे स्टेट को प्रायर मान जाता है, मतलब स्टेट सबसे ऊपर होता है। ठीक है, और मैन उसके नीचे होता है। लेकिन सोफिस्ट ट्रेडिशन में स्टेट एक आर्टिफिशियल होता है, स्टेट कुछ भी नहीं है, मैन प्रायर है टू द स्टेट। लेकिन अगर आप सोक्रेटिस को देखें तो सोक्रेटिस स्कूल से ही आपका प्लेटो भी बिलोंग करता है, अरिस्टोटल साहब भी बिलोंग करता है, लेकिन थोड़ा सा इनका डिफरेंसेस हुआ। आप सभी जानते हैं कि अरिस्टोटल साहब जो एक डिसिपल थे, स्टूडेंट थे प्लेटो के। ठीक है, सब बहुत बड़े वाले डिसिपल थे, लेकिन सबसे बड़े क्रिटिक भी रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करें ऐसा क्या हुआ कि क्रिटिक बन गए स्टूडेंट रहते हुए भी। और अरिस्टोटल के जो फादर थे ना, बेसिकली अरिस्टोटल के जो फादर थे वो प्लेटो के दोस्त थे। ठीक है ना, तो इसलिए उनके टीचर बचपन से उन्होंने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर सेक्रेटिक ट्रेडिशन से अगर आप देखें तो स्टेट नेचुरल है, स्टेट आर्टिफिशियल नहीं है, और जो स्टेट है वो प्रायर है मैन से। ठीक है ना, स्टेट इज प्रायर टू मैन, अरिस्टोटल साहब का ये कहना था। ठीक है ना, अब आप बताइए ऐसा क्यों कहा, स्टेट प्रायर क्यों है। आप बताइए कि मैन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है क्या? हम सभी सेल्फ सफिशिएंट हैं? नहीं, हमारी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे एकदम ओरिजिन लेवल पर अगर मैं उठाऊं बेसिक लेवल पे, तो हमने क्या किया, फैमिली बनाया, क्योंकि हमारी जरूरतों को पूरा, वी क्रिएट्स फैमिली टू फुलफिल ऑल आवर नीड्स। बट क्या सारे नीड्स हमारे फैमिली पूरा कर सकते हैं? नहीं ना, ऑल हिज नीड्स आर नॉट मेट बाय द फैमिली इटसेल्फ। तो क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, मानव ने विलेज क्रिएट किया, लेकिन सम ऑफ विलेज भी जो है ना उसके मानव के पूरे नीड को पूरा नहीं कर पाया। तो इसीलिए ह्यूमन ने स्टेट का फॉर्मेशन किया। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। स्टेट इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग ऑल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, सो इट राइटली डिजर्व द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस, है ना। एंड द लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन। सोवरेन मीन्स क्या? स्टेट। ठीक है, इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अरिस्टोटल साहब ने कहा जो स्टेट जो है ना वो प्रायर है मैन से। लेकिन सोफिस्ट ऐसी बात नहीं मानते थे, क्योंकि वो इंडिविजुअलिस्टिक थे। ठीक है, और ट्रेडिशन बिल्कुल ही अलग थे। अरिस्टोटल साहब ने क्या कहा, अरिस्टोटल साहब का ये कहना था कि स्टेट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ लाइफ। जो स्टेट है वो एग्जिस्टेंस में इसलिए ही आए हैं लाइफ को बेटर बनाने के लिए, और बनाते रहेंगे।
ठीक है ना। तो स्टेट किसी के लिए हानिकारक नहीं है, ठीक है। आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव ने स्टेट बनाया है, तो स्टेट को डिजर्व करता है क्योंकि उसके बहुत सारे नीड्स को पूरा कर रहा है, तो दे डिजर्व द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन ना। तो आपको क्या लगता है कि अगर स्टेट प्रायर है मैन से, तो क्या इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या एक गुड लाइफ पॉसिबल है विदाउट द स्टेट? नहीं। एरिस्टोटल साहब ने कहा कि गुड लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन द अब्सेंस ऑफ स्टेट। इफ यू वांट टू लीड अ गुड लाइफ ना, तो देन फर्स्ट क्रिएट द वर्चुअस स्टेट, अ गुड स्टेट, ठीक है। अब प्लेटो साहब ने कहा था जो गुड स्टेट बेस्ड होगा वो फिलोसफर किंग पे बेस्ड होगा। मैं आपको बताऊंगा एरिस्टोटल ने क्या कहा था। एरिस्टोटल का भी ये मानना था कि वर्चुअस स्टेट होना चाहिए। क्या उनका ये भी मानना था कि वो फिलोसफर किंग से रूल होना चाहिए? ठीक है, आने वाले डिस्कस में वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है, मैन एक सोशल एनिमल है, और अगर स्टेट नहीं है ना तो वो एक वॉस्ट एनिमल है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें अगर आप, तो पहले कौन आया? पहले स्टेट आया, पहले मैन आया? पहले मैन आया, ठीक है ना। लेकिन वो मैन तभी मैन बन पाया जब उसने स्टेट को क्रिएट किया या स्टेट में रहना स्टार्ट किया। The man comes first, but the thing is he becomes the man only after he lives in the state. Okay? क्यों? क्योंकि जो एम होता है ना किसी भी ह्यूमन बींग्स का, जो एम होता है वो लाइफ में एक्सीलेंस को प्राप्त करना होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टेट को अगर देखें, स्टेट का क्या एम होता है कि वो अपने पीपल्स की जरूरतों को पूरा करे, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है तो दूसरों की जरूरत को पूरा कर सकता है ना, बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग ऑल द नीड्स ऑफ मैन, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैन को जरूरत ही है स्टेट का। दिस इज नथिंग बट द टेलियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ आर्गुमेंट। मैन इज डेस्टिन्ड टू लिव इन ए स्टेट, ठीक है। तो अगर हम एरिस्टोटल के वर्ड में कहें तो उन्होंने क्या कहा था? द वन हु कैन लिव विदाउट ए स्टेट, जो स्टेट के बिना रह सकता है, वो दो चीज हो सकता है, या तो वो बीस्ट होगा या तो वो गॉड होगा, वो मैन तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब स्टेट के ना अलग अलग कॉन्सेप्शंस हैं। आइडियलिस्ट स्कॉलर ने कुछ और कहा, लिबरल होंगे, सोशल लिबरल है, पॉजिटिव लिबरल है, एनार्चिस्ट है, टोटलिज्म है, ठीक है, मार्क्सिज्म है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। हम थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे ना तो वहां अलग अलग हम आइडियोलॉजी में बात करेंगे कि थ्योरी ऑफ स्टेट में उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया। हर एक कॉन्सेप्शन का अलग अलग आइडियाज रहे स्टेट पे, ठीक है ना। तो अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं आइडियलिस्ट, क्योंकि प्लेटो साहब जो सोक्रेटिक स्कूल है ना वो आइडियलिस्ट है। कैसे? क्योंकि आइडियलिज्म क्या कहता है, क्या होना चाहिए, इस पे फोकस करता है, क्या है वो नहीं, व्हाट आउट टू बी। तो ये आइडियलिस्ट है, नॉट रियलिस्ट। ओके, चलिए। तो ये सारे प्लेटो थ्योरी ऑफ स्टेट था। स्टेट उनका क्या कहना था कि स्टेट प्रायर होते हैं। क्यों प्रायर होता है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स के सारे नीड्स को पूरा करता है, ठीक है ना। तो अगर कोई ह्यूमन बींग्स विदाउट स्टेट रह रहा है तो बिस्ट होगा या तो गोस्ट होगा, ठीक है ना। इसलिए वो राइटली डिजर्व करता है हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस, ठीक है। एंड हु डज नॉट ओबे द कमांड ऑफ द सोवरेन डज हैव द पावर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके लिए अटेम्प्ट करने के लिए मैं दे रहा हूं। द ऑथोरिटी ऑफ स्टेट्समैन डिफर फ्रॉम द ऑथोरिटी ऑफ मास्टर। आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। 150 वर्ड में इसको आप कमेंट कीजिए इस पे, ठीक है। एक कोट है आपके लिए, थिंक डिफरेंट बट डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ओके, तो आप कहते हैं ना, इससे जुड़ी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बताया होगा आपको प्लेटो में कि जो हम सोचते हैं वो एक आइडिया है। अब आइडिया को क्या करेंगे हम, डायलेक्टिक्स के मीडियम से पास करवाएंगे। अगर वो डायलेक्टिक के मीडियम से पास होगा तभी वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज वो एक साइड ऑफ रियलिटी भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था ना, रियलिटी कैन बी द साइड ऑफ आइडियाज। ओके, तो इस वीडियोस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, हम इस बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख लीजिए। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट को। आने वाले लेक्चर में हम सिटीजनशिप, स्लेवरी वगैरह वगैरह डिफरेंट हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।